मैं सिल्फास्तु शुक्ला और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में। थंबनेल देख के तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आज हम कुछ अलग चीज़ें करने वाले हैं, अलग सी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फिर देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे हमारे डेली लाइफ में हम कुछ सेंटेंसेस बात बोलते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो आज हम उन्हीं वर्ड्स पे चर्चा करेंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे उनका ट्रांसलेशन किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ग्रामर पे हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है जिसमें हमने ग्रामर के बारे में आपको बताया व्हाट इज ग्रामर, फिर सेंटेंस एंड देन पार्ट ऑफ स्पीच, तो वो भी जाके जरूर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो सबसे पहला जो हम सिलेक्ट करने वाले हैं, सबसे पहला हमारे पास है एक वर्ड आता है सेंटेंस के बीच में कि अच्छा होता या बेहतर होता। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब, कैसे हम इसको लगाएंगे। जैसे तुम्हें नींद आ रही है, अच्छा होता कि तुम सो जाते। वर्ड आया अच्छा होता। अब भाई ये जो अच्छा होता है इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा मतलब गुड, होना मतलब हैपेंस, तो गुड हैपेंस, नो ऐसा नहीं होता है। देखो अगर कहीं पे अच्छा होता, ओके स्टूडेंट्स, अच्छा होता या उसके साथ एक और आ जाए बेहतर होता, दोनों वर्ड सेम है, मतलब सेंस में सेम ही आते हैं, अच्छा होता बेहतर होता। और ये दोनों वर्ड आएंगे किस रिस्पेक्ट में, ये आएंगे सजेशन के एंड सजेशन के रिस्पेक्ट में आएंगे या एडवाइस के रिस्पेक्ट में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर कहीं पे ये दोनों वर्ड आ जाए, ठीक है, अच्छा होता या बेहतर होता, तब आप क्या यूज करोगे। तो उसके लिए आपको एक रूल है, रूल ध्यान दो। रूल है सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस लिखोगे हैड बेटर। ये जो अच्छा वर्ड और बेहतर वर्ड है उसके लिए क्या आएगा, हैड बेटर, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आई। कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप क्या लिखोगे, हैड बेटर। और अगर निगेटिव आ जाता है तो हैड बेटर नॉट लगा दो, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जाइए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस करके दिखाता हूं। जैसे पहला सेंटेंस है, उसे नींद आ रही है। ठीक, अभी जो मैं आपको बताया हूं, उसे नींद आ रही है। ठीक, अच्छा होता कि वह सो जाता। बात समझ रहे हो। उसे नींद आ रही है, उसे नींद आ रही है, अच्छा होता कि वह सो जाता। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, उसे नींद आ रही है। नींद आने का क्या, सिंपल सा वर्ड लिखो, ही फील्स स्लीपी। ठीक है, और अच्छा होता कि वह सो जाता, ही हैड बेटर टू स्लीप नाउ। बस बात खत्म। अच्छा होता कि वह सो जाता, ही हैड बेटर टू स्लीप नाउ। क्या बात है। अब हम यहां पे दूसरा सेंटेंस आपको दिखाएंगे निगेटिव का। बेहतर होता कि तुम सिगरेट नहीं पीते। भाई सिगरेट पीना तो बहुत बुरी बात है, बहुत से लोग पीते भी हैं, स्टूडेंट्स भी पीते हैं, लेकिन ये सब बहुत ही गलत और बुरी बात है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेंटेंस की बात करेंगे, बेहतर होता कि तुम सिगरेट नहीं पीते। अब यहाँ पे भी देखो सजेशन और रिस्पेक्ट एडवाइस आ रही है, और आया क्या है, बेहतर होता कि तुम, ओहो मैंने भी अच्छा लिख दिया, सिगरेट पीते हैं। बहुत से लोग सोच रहे हो क्या बात है, बता तो रहे हो नहीं पीते और लिख दिया कि पियो सिगरेट। बेहतर होता है कि तुम सिगरेट नहीं पीते, पीते कोई टॉनिक थोड़ी ना किसको तुम पियोगे। देखो क्या होता, यू हैड बेटर नॉट टू स्मोक। बस बात खत्म, समझ में आया। तो ये बात हो गई, अगर अच्छा होता और बेहतर होता तब वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ये वर्ड्स यूज करेंगे, कौन से, हैड बेटर यूज करेंगे उसके लिए। तो ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि एक सेंटेंस आता है कि जैसे के बगैर नहीं रह सकता या के बिना नहीं रह सकता। जैसे वह मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकता, ये हमारा पहला हो गया ना। अब हम दूसरा बात करेंगे, ठीक है। वह मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकता या वो मुझसे बात किए बगैर नहीं रह सकता। तो इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, क्या क्या लिखे हैं यहाँ पे,
जैसे यहाँ पे होगा एक वर्ड आता है हमारे पास बिना या बगैर, ठीक है, बर्गर नहीं बगैर, बिना या बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता या सकेगा, ठीक है, दोनों आए, अगर सकता या सकेगा कोई भी आए तो फिर आप कहां पे लिखोगे, इसके लिए रूल हमारा सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट, ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट हेल्प प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म क्या है, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, और इसमें एक और वर्ड लगा सकते हो सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखो ये हो गया क्या, दो इसमें कौन कौन से रूल मिल गए, दो रूल मिले, सब्जेक्ट एक में, फिर कैन नॉट हेल्प, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और एक क्या होगा सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं उस पर हंसे बिना नहीं रह सका, ठीक है, तो मैं उस पे हंसे बिना नहीं रह सका, तो इसका क्या लिखोगे, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग एट हिम, मैं उस पे हंसे बिना नहीं रह सका, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग एट हिम। और अगर दूसरी तरह से लिखना चाहो तो आई कैन नॉट बट लाफ एट हिम, ये हो गया दोनों रूल, ठीक, समझ में आया ये, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब फिर मैं आपको इसके एक और एग्जांपल से करा के फिर मैं दूसरे सेंटेंस में पढ़ता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स, इसका ले लिया, इसका मैं इसको इरेज करने वाला हूं, ठीक। अब देखो ये बात हो गई, अब यहाँ पे जो बिना बगैर नहीं रह सकता और सकेगा, ये कौन सा सेंटेंस शो कर रहा है, ये तो प्रेजेंट शो कर रहा है, ये फ्यूचर। अब अगर यहीं पे ये पास्ट सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तब कैसे करेंगे, ये हमारा, हाँ ठीक तो है, दूसरा था ना ये। अब हम तीसरा रूल दिखाते हैं यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, बिना या बगैर नहीं रह, क्या लिखा रहा है यार, सका, ठीक है, सका या तो सकता था, अब देखो इसकी जगह पे रूल क्या होगा, सब कुछ रूल वही, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम, सब्जेक्ट लगेगा प्लस कैन नॉट हेल्प की जगह कुड नॉट हेल्प हो जाएगा, कुड नॉट हेल्प प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा जो है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पे भी वही हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट होगा, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत, बस का सब कुछ सेम हो गया। अब देखो मैं इसका एग्जांपल कराता हूं, वह मुझसे मिले बिना नहीं रह सकी, ठीक है, वह मुझसे मिले बिना नहीं रह सकी, बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स। अब देखो इसका मैं आपको और भी इसके एग्जांपल्स बताता हूं, मतलब इसका ट्रांसलेशन देखिए कैसे होगा, वह मतलब सी, सब्जेक्ट रख दिया, अब कुड नॉट हेल्प, मुझसे मिले बिना, कुड नॉट हेल्प मीटिंग टू मी, बस वह मुझसे मिले बिना नहीं रह सकती, कुड नॉट हेल्प लग गया। अब देखो अगर आप एक और दूसरे तरीके से करना चाहे तो सी कुड नॉट
सॉरी यहाँ कुड नॉट के साथ बट भी तो है, वही तो मैं क्या कहा, काम मिस हो रहा है ना। कुड नॉट, सी कुड नॉट बट मीट टू मी, बस बात समझ में आई। तो वह मुझसे मिले बिना नहीं रह सकी, मतलब सी कुड नॉट हेल्प मीटिंग टू मी, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या, सी कुड नॉट बट मीट टू मी, ये बात समझ में आ गई। तो ये हमने आपको 3 रूल्स बता दिए। अब मैं बात करता हूं चौथे सेंटेंस के बारे में, चौथे टाइप के बारे में। ये सब बहुत ही काम की चीजें हैं भाई, डेली यूज का है, आपको कोई बताने वाला नहीं है, कहीं जल्दी मिलेगा भी नहीं आपको। तो अब देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे अभी एक एक सेंटेंस एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, अगर आपको और एग्जांपल चाहिए होंगे तो इसको तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं या तो इस पे आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा, नहीं तो मैं आपको इसके लिए पूरी एक प्रैक्टिस नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें हर रूल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके लिए। ओके, तो चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा रूल है, जैसे कि एक होता है ना अधिक पसंद करूंगा, वर्ड होता है ना, या ये मैं ये लेना चाहूंगा, जैसे मैं आगरा जाना अधिक पसंद करूंगा, या तो मैं चाय लेना चाहूंगा, यहाँ पे ये सब वर्ड जो आएंगे तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे अधिक पसंद करने के अर्थ में जब आते हैं, अधिक पसंद करने के अर्थ में जब वर्ड आते हैं, अर्थ में जब आएंगे तब क्या लगेगा, तब वहां पे 2 रूल है। क्या है, एक सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, क्या है सब्जेक्ट, फिर वुड, एक होगा सब्जेक्ट फिर वुड के साथ एक लगेगा रैदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वुड रैदर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा जो लगेगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्रिफर प्लस वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल क्या है, मैं आगरा जाना अधिक पसंद करूंगा, ठीक है, मैं आगरा जाना अधिक पसंद करूंगा। आप देखो रूल के हिसाब से उसको करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर क्या है वुड रैदर, फिर आई वुड रैदर गो टू आगरा, बात समझ में आई। अब देखो दूसरा रूल भी देख लो, आई वुड, फिर क्या प्रीफर टू गो टू आगरा, बात समझ में आई, कोई दिक्कत, मैं आगरा जाना अधिक पसंद करूंगा, आई वुड रेदर गो टू आगरा, और या आई वुड प्रीफर टू गो टू आगरा। अब जैसे अगर आप एक और दूसरा ले लो, मैं चाय लेना अधिक पसंद करूंगा, ठीक है, मतलब मुझे और कुछ नहीं चाहिए कॉफी वॉफी, मुझे क्या चाहिए, चाय लेना मैं अधिक पसंद करूंगा, बात समझ आई। तो फिर इसको भी सेम बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, आई वुड रेदर टेक टी। देखो चाय के लिए जो वर्ड होता है हमेशा उसके साथ टेक लगता है, भले चाय को पीते तो चाय को पिए, लेकिन उसके साथ ड्रिंक नहीं लगा सकते, क्योंकि उसको एक बार में हम पूरा नहीं पीते, उसको सिप सिप करके पीते, इसलिए चाय के साथ हमेशा टेक लगेगा। ये सब ग्रामर की कुछ बारीक बातें, इनको ध्यान में रखो। अब जो हमारा दूसरा तरह से बनेगा, आई वुड प्रीफर टू टेक टी, ओके। तो स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हो गई, कितने हमारे 4 ये हो गए। अब देखो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, तब फिर मैं आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बताता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने। अब मैं इसको इरेज करके आपको एक और रूल बताता हूं। अब देखो हमारे ये जो जितने भी मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, और इस तरह के सेंटेंसेस की वीडियोस की मैं एक सीरीज बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको लगभग मान लो कि 60 से 70 ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे रूल्स बता दूंगा कि ये पूरे आपको जितने डेली लाइफ में बोलते हैं थोड़ा अजीब अजीब सेंटेंसेस, जो कभी आपसे किसी ने पूछ लिया तो आप कहोगे यार ये कैसे होगा, तो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ कि आपसे कोई भी किसी भी तरीके का सेंटेंस पूछेगा, जब आप ये हमारी पूरी सीरीज देख लेंगे तो किसी भी तरीके से कोई सेंटेंस पूछेगा तो आप उसको आंसर देने में एकदम
फर्राटा सा, तुरंत मुंह से वो पूछा नहीं कि आंसर फटाक से बाहर निकलेगा, बस देखते बच जाओ। तो ये हो गए हमारे 4 रूल्स हो गए। अब मैं बात करूंगा अपने 5वें रूल के बारे में। अब देखो 5वां रूल क्या है, 5वें रूल को यूज हम इसमें करेंगे, जैसे मान लो किसी चीज की हमें इच्छा होती है या बहुत ही अधिक मन करता है, तो जैसे जैसे वर्ड होता है ना कि वैसे मेरा मन कर रहा है ये करने को। अब बताओ भाई मन कर रहा है, माई माइंड सेज ये लगाओगे या माई हार्ट सेज लगाओगे, या माई हार्ट मन कर रहा है, माई हार्ट डूइंग, नहीं ऐसा नहीं होता। अब जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई बताओ मेरा मन कर रहा है वहां जाने को, अब बताओ क्या करोगे यार, मेरा मन कर रहा है, तो फिर यहां पे आप करोगे जैसे होता है इच्छा होना, ठीक है, या मन करना, ठीक है। तो इसके लिए जो वर्ड होता है, इसके लिए आप क्या रूल करते हो, रूल लगाओगे। इसके लिए जो हमारा क्या है, मन करना या इच्छा होना, जैसे मेरे चाय पीने की इच्छा हो रही है या मेरी कॉफी पीने की इच्छा हो रही है, तो उसके लिए आप क्या रूल लगाओगे, सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस फील लाइक प्लस वर्ब की 4th फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब की 4th फॉर्म, 4th फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, याद रखना। अब देखो जैसे सबसे पहला, हमें कॉफी पीने की, ओह क्या बन रहा है, सांप बन गया ये तो, इच्छा हो रही है, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसके लिए, वी फील लाइक। अब देखो यहां पे मैंने बताया था कि चाय के लिए हम टेक लगाएंगे, तो कॉफी के लिए हम ये नहीं लगाएंगे वी फील लाइक टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी, नो नो नो, क्या लगाएंगे, वी फील लाइक हैविंग अ कप ऑफ कॉफी। बात समझ में आई। अब देखो एक और दूसरा सेंटेंस, मुझे इशिता, क्या बात है, से बात करने का मन हो रहा है। अब कोई इशिता कमेंट ना कर देना, सॉरी फॉर दैट, बट वैसे निकल गया, तो फिर डोंट टेक इट पर्सनल। अब देखो क्या है, मुझे इशिता से बात करने का मन हो रहा है, एज अ सेंटेंस है, यहाँ पे किसी का भी नाम लिख सकते हो, अपना नाम लिख दो, पड़ोसी का नाम लिख दो, किसी का भी नाम लिख दो। अब देखो क्या होता है, इसके लिए क्या लिखा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, आई, फिर क्या, फील लाइक, आई फील लाइक, फिर वर्ब की 4th फॉर्म, टॉकिंग टू इशिता। क्या बात है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ में आ गई। ये हो गए हमारे 5 सेंटेंसेस। तो ये स्टूडेंट्स, ये आज के 5 सेंटेंस हमने आपको बता दिए। अब आपको मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बात बताऊंगा, और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर हमें आप कमेंट्स में बताएंगे, तब मैं आगे सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, और अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर पूछिए, और आपको अगर किसी सेंटेंस में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। या तो फिर ग्रामर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आप ईमेल कर दीजिए, मेरी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप हमको मैसेज कर दीजिए, और या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़िए एजुकेशनल प्रिंसिपल्स नाम से, तो वहाँ फिर हम आपको सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ये सारे सेंटेंसेस को याद रख लीजिए, और नोट्स बना के जरूर रखिएगा, क्योंकि बिना नोट्स के फिर यार भूल जाओगे तो क्या मजा नहीं आएगा ना। तो फिर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपना नोट्स बनाओ, फिर हम चलते हैं। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।